नमस्कार, मैं के एस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नू फेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? स्पेस इकोनॉमी से संबंधित। देखिए, स्पेस इकोनॉमी की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आप सभी जानते हैं कि मेंस के लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक है, आपके निबंध में भी काम आ सकता है और इसका जो डेटा मैं आपको बताने वाला हूं वो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आखिरकार इस चर्चा में क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी अभी जस्ट कैबिनेट ने क्या किया है, 1,000 करोड़ का फंड जो है अप्रूव किया है। किसके लिए? स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। मतलब प्राइवेट सेक्टर को, जो खासकर स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उसमें इंक्लूड करने के लिए स्पेस सेक्टर में 1,000 करोड़ का फंड सैंक्शन किया है। अब आप लोगों के मन में अक्सर सवाल उठते रहते हैं कि गवर्नमेंट हर जगह प्राइवेटाइजेशन कर रही है, स्पेस सेक्टर में भी अब प्राइवेटाइजेशन कर रही है, क्यों कर रही है? तो इस पे भी हम बात करेंगे कि क्या भारत ही ऐसा देश है जो स्पेस सेक्टर में इस तरह से प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, या और भी कुछ कंट्रीज है, इन पे भी हम आपसे बात करेंगे। अब देखो, इसमें एक चीज बहुत ध्यान से रखिएगा। अगर मैं इसरो की बात करता हूं तो इसरो की स्थापना जो है 1962 में होती है, लेकिन 1962 में ये इसरो नाम से नहीं था। इसका नाम था इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च, जिसको हम इंकोस्पार के नाम से जानते थे। बाद में 15 अगस्त 1969 को इसका नाम इसरो हुआ। जो इंकोस्पार है उसकी स्थापना विक्रम साराभाई के प्रयासों से की गई थी, इसीलिए उनका एक अतुलनीय योगदान रहा रहता है। आप कमेंट में ये बताइए, विक्रम साराभाई रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? अब देखिए, मैं इंडिया की अगर बात करता हूं स्टार्टअप को पुश करने के लिए, तो इनिशियल प्लान है कि 40 स्टार्टअप को हेल्प किया जाएगा। और उन 40 स्टार्टअप को किस तरह से हेल्प किया जाएगा, उसमें हर एक स्टार्टअप को लगभग में मान के चलिए कि 10 से लेके 60 करोड़ रुपए तक मिलेंगे। तो अब यहाँ पे एक सवाल आपके सामने उठता होगा कि किसको 10 करोड़ मिलेगा, किसको 60 करोड़ मिलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बेसिकली आप समझिए, जो 1,000 करोड़ का फंड है, बेसिकली अभी जो स्टार्टअप सेलेक्ट किए जाएंगे वो 40 स्टार्टअप सेलेक्ट किए जाएंगे और 10 से 60 करोड़ के बीच की उनकी हेल्प की जाएगी। और ये टोटल होगा कैसे? जैसे उनकी जो परफॉर्मेंस होगी, जो उनकी प्रोग्रेस होगी, उसी प्रोग्रेस को देखते हुए मनी एलोकेट किया जाएगा धीरे धीरे। तो किसको 10 करोड़ जाना है, किसको 40 जाना है, किसको 30 जाना है, किसको 60 जाना है, बट हाँ, ये एक रेंज होगी उनके टोटल उनके परफॉर्मेंस पे कि वो कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं गवर्नमेंट के प्रयासों के दौरान। गवर्नमेंट जो फंड देती है उस फंड का वो कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और कितना उसमें सफल हो रहे हैं, ये सभी को ध्यान देते हुए मनी आगे का एलोकेट किया जाएगा। देखिए, अगर मैं इसरो की बात करता हूं, देखो इसरो अभी प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करके और अपना जो स्पेस सेक्टर है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाने की सोच रहा है। मैं अगर बात करता हूं आपसे इंडिया की स्पेस इकोनॉमी को, तो स्पेस इकोनॉमी की अगर मैं बात करता हूं तो अभी वर्तमान में अगर मैं स्पेस इकोनॉमी की बात करता हूं तो 2024 में इसका जो दायरा है वो कितना है? 8 बिलियन डॉलर का। लेकिन सरकार का प्रयास क्या है? सरकार का प्रयास है कि 2033 आते आते हम इसको 44 बिलियन डॉलर पहुंचा दें। कितना? 44 बिलियन डॉलर 2033 तक। अगर मैं बात करता हूं 2020 से, तो लगभग 250 से ज्यादा स्टार्टअप्स को स्पेस सेक्टर में सरकार जोड़ चुकी है। और स्पेस सेक्टर में जो काम कर रहे हैं तो बेसिकली वो आगे आए हैं क्योंकि सरकार के प्रयासों से। अगर देखिए, कोई भी सेक्टर हो, अगर प्राइवेट सेक्टर कहीं भी अगर सरकार का सपोर्ट रहता है तो जल्दी जो है काम कर पाता है, इसको आप जानते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से समझिएगा कि क्या भारत ही है जो स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को जोड़ रहा है? तो इसके लिए आपको ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर मैं यूनाइटेड स्टेट की बात करता हूं, जिसमें मैं नासा की बात करता हूं, तो नासा भी अगर देखा जाए तो स्पेस एक्स के साथ, ब्लू ओरिजिन के साथ में और बोइंग के साथ में, ये तीनों प्राइवेट कंपनियों के साथ इन्वॉल्व होकर काम कर रही है। तो ये केवल भारत नहीं, जो भारत ऐसा करना चाह रहा है, और यही एक कारण है शायद कि नासा आज इतनी सफल है। साथ ही अगर मैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए की बात करना चाहता हूं, तो वो भी एयरबस और एयरबस के अलावा अरेना स्पेस के साथ में भी टाई अप करके इसके बाद में आगे बढ़ रही है। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसा हो रहा है। अगर मैं आपसे और बात करता हूं चाइनीज स्पेस एजेंसी के साथ, तो आई स्पेस और एक्स स्पेस के साथ में जो है इसका टाई अप है। और जैसे ये प्राइवेट कंपनियां हैं और ये गवर्नमेंट। ठीक है। अब इसी तरह रसिया की रोसकॉस्मोस की अगर मैं बात करता हूं तो वो भी स्पेस 7 के साथ टाई अप में। तो आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार जो ये प्रयास कर रही है, इससे स्पेस इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ेगी। और साथ ही स्पेस टूरिज्म का जो सरकार का सपना है, जो सरकार का प्रयास है, उसमें भी सरकार को जल्दी सफलता मिलने की उम्मीद है। चलिए, धन्यवाद। इसी तरह की बाकी क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। और साथ ही डेली 1 साल के जो यूपीपीसीएस और खासकर जो आरओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने सुबह करंट अफेयर स्टार्ट किया है, जिसमें 1 साल के पूरे करंट अफेयर का मैं रिवीजन करा रहा हूँ, एमसीक्यू के थ्रू करा रहा हूँ। जो क्लास डेली सुबह 8 बजे अपलोड होती है उसको भी आप देखा करिए। और यूपीपीसीएस के पेपर का पूरा एनालिसिस, जिसमें 2023, 2022 और 2021 के पेपर का एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, 2020 का आज से स्टार्ट हुआ है। तो इस वजह से आप
जो रात को 9 बजे होता है। तो आप इसी चैनल पे जाइए, बहुत कुछ मिलेगा आपको इस चैनल पर। धन्यवाद।